आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये इन क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि ये इसका एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर बार का कि 2/2 का, और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी लेंथ है। आपने इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को फाइंड करना है। रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी इसमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। एरिया है मेरे पास 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर होंगे तो ये मेरे पास बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। और हमारे पास ये इसकी रेजिस्टिविटी है जिसको मैं रो कह देता हूँ, दैट इज़ 11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ओहम्स मीटर। और आपने इसमें फाइंड किया करना है रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए, रो एल और ए। अब रो हमारे पास एल और ए इन तीनों की वैल्यूज़ गिवन है, इन तीनों की वैल्यूज़ को हम पुट इन करते हैं। रो की वैल्यू है मेरे पास 11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸, एल की वैल्यू है मेरे पास 40 इंटू 10⁻⁻², और एरिया है मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसके न्यूमरेटर में देखता हूँ। 11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻², और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। तो ये मेरे पास आता है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ ओहम्स। तो ये मैंने देखा कि हमने कैसे इसकी रेजिस्टेंस निकाली 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ ओहम्स, कि अगर हमारे पास एरिया, लेंथ और इसके अलावा रेजिस्टिविटी गिवन हो तो हम इजीली रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए।